यू। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ फिर से एक बार रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर जाके हमने क्या ओपन करना है, ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस के अंदर कैल्क, ये कैल्क हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं तुम्हें दो तरह की मैक्रो क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक तो उसमें हम टाइपिंग स्टेप्स जो है रिकॉर्ड कर लेंगे, और दूसरी में हम क्या करेंगे, दूसरी के अंदर हम फॉर्मेटिंग स्टेप्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइपिंग वाला दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक न्यू शीट मैंने ओपन कर ली। यहाँ पे अब टूल्स में जाके और मैक्रोज, टूल्स पे क्लिक करो, मैक्रोज, मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, इस पे क्लिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक करोगे रिकॉर्ड मैक्रो का बटन आ जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग उस पे आएगा एक ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तुम्हारी अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये बटन आने का मतलब है तुम्हारी रिकॉर्डिंग अब चल रही है। अब तुम क्या करो, जो भी एक्शन लेना चाहते हो, जैसे मैं मान लो पहले 5 इन कॉलम्स को इकट्ठा करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज का मतलब एक ही बन जाएगा इन पांचों का। तो इन पांचों को सेलेक्ट करके ये मर्ज सेल पे क्लिक कर दो। मर्ज सेल पे क्लिक करते ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया RPS पब्लिक स्कूल। RPS पब्लिक स्कूल, इसको अब मैं सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो ये सेंट्रलाइज का एक ऑप्शन आएगा, अलाइन सेंटर। ठीक है, अलाइन सेंटर पे क्लिक कर दो, ये सेंट्रली अलाइन हो जाएगा। ठीक, अब इसका मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। फॉन्ट मैंने कर दिया 15, बोल्ड कर दिया इसको। और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब। अब ये हेडिंग मैं चाहता हूँ, बस ये हेडिंग रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि जहां पे भी मैं इस मैक्रो को चलाऊं उस शीट में अपने आप ये हेडिंग आ जाए। तो इसके बाद क्या करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे, ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर ये दो पेन आएंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट पेन, ये राइट पेन। लेफ्ट पेन में ये बताएगा सेव मैक्रो इन। यहाँ पे 3 ऑप्शंस, माई मैक्रो, ओपन ऑफिस मैक्रोज, और एक आध फाइल भी दिखा सकता है। तो तुमने कहाँ पे जाना है, माई मैक्रो पे। माई मैक्रो के प्लस पे क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, मीन्स इसके अंदर क्या क्या है वो शो करने लग जाएगा। इसके अंदर एक ऑप्शन शो करेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दो, ये भी एक्सपेंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक करना है, ये भी एक्सपेंड हो जाएगा। इसके अंदर ये शो कर रहा है मॉड्यूल 1। ठीक, मॉड्यूल 1 के अंदर जाके इसका तुम कोई भी नेम दे दो। ठीक, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं मॉड्यूल 1 के अंदर RPS। मैंने इस मैक्रो का नेम ही RPS दे दिया, सेव कर दिया। सेव कर दिया। अब मैं मान लो ये सेम हेडिंग किसी और डॉक्यूमेंट में चाहता हूँ, या फिर मान लो शीट 2 में चाहता हूँ, तो शीट 2 पे आओ। यहाँ पे आके टूल्स में जाओ, टूल्स में जाके मैक्रोज, रन मैक्रो। रन मैक्रो जैसे ही यूज ऑप्शन यूज करोगे, फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक, जस्ट ए मिनट, अभी ओपन हो जाएगा। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक, इस डायलॉग बॉक्स में मैक्रो सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स होगा। इसके अंदर भी ऑप्शन आएगा माई मैक्रो, ओपन ऑफिस मैक्रो, और अनटाइटल्ड। यहाँ तुमने माई मैक्रोज के प्लस पे फिर से क्लिक करना है, वो एक्सपेंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड का ऑप्शन शो करेगा, उस पर फिर से क्लिक करना है, वो एक्सपेंड हो जाएगा। फिर मॉड्यूल 1 पे क्लिक करना है, वो इसके जितने भी मैक्रोज हैं ये शो कर देगा। इसमें ये मैक्रो बने हुए हैं। तो हम कौन सी मैक्रो रन करना चाहते हैं, RPS वाली, इस पे आके रन कर दो। जैसे ही रन करोगे यहाँ एडिंग ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक, तो इस तरह से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जो भी एडिंग हम बार बार रिपीट करते हैं उन सब को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें वो हेडिंग चाहिए हम वो मैक्रो रन करके सीधा उस उसी फॉर्मेटिंग के अंदर उसको ले लें। ठीक है, अब सेकंड सेकंड मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे को फॉर्मेटिंग स्टेप्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं हम। एक डॉक्यूमेंट इसमें पड़ा हुआ है खुशी यादव नेम से, ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें मैं रिटर्न मटेरियल रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इस फर्स्ट रो की
मैं फॉर्मेटिंग करूं, फॉर्मेट सेट करूं, यानी कि इसको बड़ा करूं, इसको छोटा करूं, इसका साइज चेंज करूं, इसका कलर चेंज करूं, और उस सभी स्टाइल की जो स्टाइल मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूं उन सब की रिकॉर्डिंग हो जाए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं किसी को सेलेक्ट करके वो मैक्रो रन करूं, मैक्रो रन करते ही क्या हो जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग सेम वो वाली हो जाए जो मैंने रिकॉर्ड की थी। जैसे अब इसके लिए करना क्या है, तुमने पहले फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स जिसकी फॉर्मेटिंग करनी है उसको सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, टूल्स में जाके मैक्रो, मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, फिर से मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन आ जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। अभी हमने क्या करना है, इन सब की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। सेलेक्ट हमने किए ही हुआ है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर दो जो भी लेना चाहते हो। मान लो मैं फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ ये वाला कूपर ब्लैक, ये फ़ॉन्ट ले लिया मैंने। इसका साइन चेंज करना चाहता हूँ, 14 साइज ले लिया मैंने। ठीक है, साइज 14। और इसके अलावा क्या करना चाहता हूँ मैं, इसके अलावा इसका कलर, इसको मेरे को बोल्ड करना है, बोल्ड पे क्लिक कर दो, या बोल्ड नहीं करना तो इसको भी छोड़ दो। इटैलिक करना है, आई पे क्लिक कर दो। अंडरलाइन करना है, यू पे क्लिक कर दो। ठीक, अब मैं चाहता हूँ, और इसका कलर भी चेंज कर दो, इसका कलर मैं चाहता हूँ ये कलर हो जाए रेड। तो ये फॉर्मेटिंग स्टेप सब मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग को। जैसे ही स्टॉप करेंगे ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेव मैक्रो इन, यहाँ पे आएगा माई मैक्रोज, माई मैक्रो के प्लस पे क्लिक करो, आएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे क्लिक करो। तो ये यहाँ पे आके तुमने मैक्रो का नेम दे देना है, किस नेम से इसको सेव करना चाहते हो। तो इसमें हमने फॉर्मेटिंग की है, तो मैं इसको दे देता हूँ F1 फॉर्मेटिंग 1 सेव। F1 के नाम से अब ये फॉर्मेटिंग सेव हो गई है। अब मान लो मैं कोई भी और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया एक बार। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स 2-1 डॉक्यूमेंट है, इसमें भी सेम चीज इस तरह की दी हुई है। ठीक है, अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ ऊपर वाली रो की, तो इसके लिए क्या करो, इस ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके रन मैक्रो, ये रन मैक्रो करते ही मैक्रो सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, मैक्रो सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स में जाके यहाँ पे माई मैक्रो पे के प्लस पे क्लिक करो, स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा, स्टैंडर्ड पे क्लिक करो, स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक करो, ये एक्सपेंड हो जाएगा। मॉड्यूल 1 पे क्लिक करो, इसके मॉड्यूल्स आ जाएंगे, मीन्स इसमें मैक्रो जो बनी हुई है वो दिखा देगा। हमें ये दिखा रहा है F1 नेम की मैक्रो, हमें इसको रन करना है, तो F1 पे क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिकली देखो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, अपने आप ही जो फॉर्मेटिंग स्टेप्स हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे वो इस पे इम्प्लीमेंट हो गए, अपने आप उसी स्टाइल में ले लिया इसने। इज इट क्लियर? यस क्लियर है ये? सर ये एक बार और रिपीट करना। यस सर। ये देखो, पहले तो हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसकी हम फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग के स्टेप्स हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ये खुशी यादव वाला। ठीक है, अब इसके फर्स्ट रो पे मैं चाहता हूँ कुछ फॉर्मेटिंग दी जाए और वो फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड हो जाए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो उस मैक्रो को रन करके सीधा ये फॉर्मेटिंग कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने इस फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट रो को ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले उस डेटा को सेलेक्ट करना है जिस पे फॉर्मेटिंग करनी है, उसके बाद मैक्रो का ऑप्शन यूज करना है जब हम फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब हम टाइपिंग रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने सिंपली टूल्स में जाके मैक्रो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद टाइपिंग की थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, पहले उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिस पे तुम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद सर टूल्स बिना में, सिलेक्ट करे अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर दे तो पूरी सीट रिकॉर्ड हो जाएगी? नहीं, उसमें तो फिर टाइपिंग वाला जो मैटर होता है वो रिकॉर्ड होता है कि हम टाइप क्या क्या कर रहे हैं। ओके सर। फॉर्मेटिंग स्टेप्स के लिए हमें क्या करना है, पहले सेलेक्ट करो, फिर टूल्स में जाके मैक्रो, मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो,
ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन आ जाएगा, इस पे स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन होगा, बट हमने स्टॉप नहीं करनी, हम हमारी अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब तुमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो की जो भी तुम फॉर्मेटिंग करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं इसको देना चाहता हूँ किसी भी स्टाइल में ले लेते हैं हम, ये फ्रैंकलिक, ये स्टाइल ले लिया मैंने, ठीक है। और इसका साइज देना चाहता हूँ मैं 14, इसको बोल्ड नहीं करना चाहता मैं, बोल्ड हटा दिया, इटैलिक करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक। और इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से आके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये कलर मैंने कर दिया इसका ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग जो भी मैं चाहता था वो मैंने कर दी। अब मैं चाहता हूँ ये सारे फॉर्मेटिंग स्टेप्स इंप्लीमेंट हो, तो इतने ही स्टेप मेरे को चाहिए, तो इसके लिए स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। स्टॉप रिकॉर्डिंग जैसे ही करोगे, ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माई मैक्रोज के प्लस पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक करोगे दिखाएगा मॉड्यूल 1। तो तुमने यहाँ क्या करना है, मॉड्यूल 1 पे जाके और यहाँ किस नाम से मैक्रो सेव करना चाहते हो नेम दे देना है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ F2, F2 नेम से मैंने ये मैक्रो सेव कर ली। अब F2 में ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स सेव हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ फाइल को, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं हम। नई फाइल जैसे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ये 2-3 फाइलें मैंने ऐसी बनाई हुई हैं जिनके अंदर इसी तरह का रिजल्ट है, या कोई और भी ले सकते हो। अब इसकी फर्स्ट रो पे तुम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे भी पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके फिर टूल्स में जाओ, फिर मैक्रो में जाओ, फिर रन मैक्रो। यहाँ मैक्रो सेलेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ माई मैक्रो के प्लस पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड एक्सपेंड होके स्टैंडर्ड शो करेगा ऑप्शन, स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, मॉड्यूल 1 शो करेगा, इस पे क्लिक कर देना है, इसके सारे मैक्रोज दिखा देगा। अब हम F2 बनाई थी, अब F2 वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो F2 पे क्लिक करो, रन कर दो। और अगर हम F1 वाला करना चाहते हैं तो टूल्स में जाके मैक्रो, मैक्रो में जाके रन मैक्रो, माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में जाके मॉड्यूल 1, यहाँ पे F1 को रन कर दो। F1 वाला रेड था हमारा, तो ये F1 स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया। जब हम F2 करते हैं तो F2 स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कोई भी फॉर्मेटिंग स्टेप्स हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में उस तरह की फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाए सिलेक्टेड सेल्स में। इज इट क्लियर नाउ? यस यस, क्लियर है अब? हो गया सर, क्लियर। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ये तो मैं पहले भी करवा चुका था वैसे, ठीक है। Using macro as a function. You have learned to use many functions in calc. कैल्क में हम बहुत सारे फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे फंक्शंस का क्या मतलब है, जैसे ये कैल्क की एक शीट हम फिर से ओपन करते हैं, इसके अंदर ये इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए एक मेथड तो ये इक्वल टू करके पहले पहले सेल का एड्रेस जो ऐड करना है, यानी कि B2 प्लस B3, अगला कौन सा है B3 प्लस B4। तो इस तरह से तो मेरे को बहुत सारे नाम देने पड़ेंगे क्योंकि 32 स्टूडेंट्स के नेम है, सबका सेल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके प्लस होंगे। और ये तो 32 है हमारे पास, सपोज हमारे पास 500 है, फिर तो ये हम सेल के एड्रेसेस देते देते ही थक जाएंगे। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, इक्वल सम, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट यानी कि छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर पहले स्टार्टिंग का सेल बता देना है कौन सा है, स्टार्टिंग का सेल कौन सा है हमारा B2, B2 से लेके कहाँ तक करने हैं B2, B2 के बाद तुमने लेना है कोलन साइन। कोलन साइन कौन सा होता है, ये मैं तुम्हारे को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल के दिखा देता हूँ, ऑन स्क्रीन। ये कोलन साइन कौन सा होता है, ये वाला डबल डॉट वाला, यानी कि ये शिफ्ट के साथ आएगा, शिफ्ट को प्रेस करो साथ में कोलन, पहले यहाँ पे आओ, शिफ्ट, शिफ्ट के साथ कोलन, ये कोलन आ गया। मिस B2 से कहाँ तक जाना है हमें, B32 तक, B32 तक करना है।
तो इसके बाद टाइप कर दो B32, एंटर कर दो। ये इन सब का सम आ गया। अब ये तो सम आया, इसी तरह एक फंक्शन एवरेज भी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इन सब की यानी कि मैथ्स के मार्क्स की एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल एवरेज, इक्वल यूज करो एवरेज, फिर पहले स्टार्टिंग सेल का एड्रेस कहाँ से कहाँ तक की एवरेज निकालनी है, ठीक है। पहले पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर देना है पैरेंथेसिस, फिर पहले पहले सेल का एड्रेस को कहाँ हमने इंग्लिश के मार्क्स के निकालने हैं, तो इस सेल का एड्रेस क्या है D2, D2 से लेके हमारे को कहाँ तक की एवरेज निकालनी है, अप टू D30, D32, तो यहाँ पे दो D2, फिर कोलन, कोलन साइन वही शिफ्ट के साथ कोलन, ठीक है। फिर अप टू D32, D32, अब इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, बंद कर दो, ओके, एंटर कर दो। एंटर पे जैसे ही क्लिक करोगे ये इन सब की एवरेज शो कर देगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या मिस्टेक हुई है, एवरेज, अच्छा D320 हो गया है, इसको 32 करना है, ये इसकी एवरेज शो कर दी इसने, ठीक है। इसी तरह एक फंक्शन है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, जैसे ये कंप्यूटर में हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, ठीक है। तो F2 से लेके और F32 तक में हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो उसके लिए इक्वल मैक्स, मैक्स पैरेंथेसिस स्टार्ट करो F2 कोलन F32 को पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर कर दो। ये इसमें से मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 98। इसी तरह नेक्स्ट कौन सा है SST, SST में मैं मिनिमम देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मिन नाम का फंक्शन यूज किया जा सकता है, इक्वल मिन पैरेंथेसिस कौन सा था ये G2 से लेके G2 कोलन G32, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, मिनिमम वैल्यू इसमें कितनी है 56। तो ये चार फंक्शन तो मैंने तुम्हें मेन मेन बता दी है, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम चाहते हैं हमारी मैक्रो जो थी वो भी एज ए फंक्शन काम करे। हमने तो क्या किया है, कुछ एक टाइपिंग रिकॉर्ड कर ली या फिर फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड कर ली है। मैं चाहता हूँ मैक्रो के अंदर भी हम कोई वैल्यू दें और वो कुछ कैलकुलेट करके दें एज ए फंक्शन, जैसे हम फंक्शन का यूज करते हैं ऐसे ही हमारी मैक्रो का भी एक तरह से एक फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, यूजिंग मैक्रोज एज ए फंक्शन, मैक्रोज को फंक्शन की तरह कैसे यूज करेंगे, you have to learn you have learned to use many functions in calc, इक्वल सम वाला फंक्शन मैंने तुम्हें करके दिखाया है अभी, ये हमें सम करके दिखा देता है, ठीक। इन कैल्क यू कैन राइट मैक्रोज दैट बिहेव लाइक ए फंक्शन। अब कैल्क में हमारे पास एक फीचर होता है कि हम मैक्रोज भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक फंक्शन की तरह वर्किंग करेंगे, ठीक है। उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है मैक्रोज इंटरनली स्टोर कैसे होती है, ठीक है। When you create macro, calc internally create equivalent commands and store it as some programming code. Actually क्या होता है, जैसे तुम फाइल सेव, फाइल ओपन यूज करते हो, ये फाइल ओपन को इंटरनली कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की फॉर्म में लिखा होता है। तो जैसे हम फाइल ओपन का ऑप्शन यूज करते हैं तो ओपन वाला प्रोग्राम चल जाता है, फाइल न्यू करते हैं तो फाइल न्यू वाला प्रोग्राम चल जाता है, ये सारे प्रोग्राम के साथ अटैच्ड होते हैं कमांड्स, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम मैक्रो क्रिएट करते हैं तो हमारी मैक्रो जो रिकॉर्ड हो रही है एक्चुअली उसका प्रोग्राम बन जाता है ऑटोमेटिकली, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग कोड बन जाती है। एवरी टाइम यू रन व्हेन यू क्रिएट मैक्रोस, calc internally create equivalent commands and store it as some programming code। जब हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, कैल्क इंटरनली उसके इक्विवेलेंट्स कमांड बनाती रहती है और उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर कर देती है। एवरी टाइम यू रन ए मैक्रो, कैल्क सिंपली रन दिस कोड। जब भी हम उस मैक्रो को चलाते हैं, कैल्क अपने आप क्या करती है, वो वाला प्रोग्राम चला देती है, उस कोड को रन कर देती है।
ठीक है। यू कैन व्यू दिस कोड फाइल बाय फॉलोइंग द कमांड सीक्वेंस। अब मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि जो मैक्रो मैंने बनाई थी, या जो मैक्रो पहले से क्रिएट की हुई है, ठीक, उसका प्रोग्रामिंग कोड है क्या, कैसे है उसका प्रोग्रामिंग कोड। मान लो मैं देखना चाहता हूँ, चाहे मेरे को समझ आएगी नहीं आएगी कि वो क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ उसका प्रोग्रामिंग कोड है क्या। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होंगे, क्लिक कमांड्स, टूल्स, मैक्रो। टूल्स में जाओ, मैक्रोज में जाओ, उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑर्गेनाइज मैक्रोज। ऑर्गेनाइज मैक्रो में फिर से ऑप्शंस आएंगे, उसमें ओपन ऑफिस बेसिक। ये टूल्स, टूल्स में मैक्रो, मैक्रो में जाके हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज मैक्रो। ऑर्गेनाइज मैक्रो में फिर से ऑप्शन आएंगे, उसमें ओपन ऑफिस बेसिक, इस पे क्लिक कर। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, इट विल ओपन ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग। इस तरह का एक ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वही ऑप्शंस आएंगे, नीचे दो पेन आएंगे, लेफ्ट पेन राइट पेन। लेफ्ट पेन में वही माई मैक्रो, ओपन ऑफिस मैक्रो और नेम वगैरह कुछ आएगा। माई मैक्रो के प्लस पे क्लिक कर देने हैं, वो ओपन हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाला एक्सप्लोर होके आ जाएगा। फिर प्लस स्टैंडर्ड के भी प्लस पे क्लिक कर दो, वो मॉड्यूल 1 आ जाएगा। मॉड्यूल 1 पे क्लिक करोगे तो इधर इसके अंदर जो जो मैक्रोज हैं वो सारी उनका नेम आ जाएगा, नेम आ गया। ठीक, अब किसी भी एक नेम को सेलेक्ट करो जिसका तुम कोड देखना चाहते हो, सेलेक्ट करो और एडिट पे क्लिक कर दो। कोई भी एक मैक्रो का नेम सेलेक्ट करो, एडिट पे क्लिक कर दो। जैसे ही तुम एडिट पे क्लिक करोगे, इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ ए कोड विंडो विल ओपन, एक कोड विंडो ओपन हो जाएगी, वेयर यू कैन सी द कोड इट क्रिएटेड फॉर ऑल योर मैक्रोस। जहाँ पे ये दिखा देगा कि जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड की उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कोड बना। ठीक है, हर मैक्रो की बिगिनिंग कैसे होगी, सब से, ऊपर लिखा होगा सब, फिर मैक्रो का नेम। जैसे हमने F1 F2 बनाया है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, सब F1, F2 वाले पे सब F2। फिर उसके अंदर इसका प्रोग्रामिंग कोड होगा। ये प्रोग्रामिंग कोड हमारे को समझ नहीं आएगा, यानी कि तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग कोड को हमें समझना भी नहीं है, हम तो ये देखना चाहते थे सिर्फ कि प्रोग्रामिंग कोड कैसे बना हुआ है। ठीक है, हमें समझने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके स्टार्टिंग में सब और मैक्रो का नेम लिखा होगा, फिर इसका प्रोग्रामिंग कोड लिखा होगा, और इसके एंड में जब ये एंड हो जाएगी तो क्या लिखा होगा, एंड सब लिखा होगा। ठीक है, एंड सब। तो इंटरनली फॉर ईच रिकॉर्डेड मैक्रो सम कोड इज जनरेटेड। हर एक रिकॉर्डेड मैक्रो के लिए इंटरनली क्या होता है, कोड जनरेट हो जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, विच इज सेव्ड इनसाइड सब एंड सब क्लासेस। और वो किसके अंदर सेव होता है, सब और एंड सब के बीच में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम देख सकते हैं। अब हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब मैं इसको देखना बता देता हूँ, देखने के स्टेप्स, क्योंकि इतना ही टाइम है, हम सिर्फ देख ही पाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ कैल्क ओपन करो। मैं देखना चाहता हूँ मेरी मैक्रो जो थी उसकी कोडिंग क्या है, उसका प्रोग्रामिंग कोड क्या है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो। ऑर्गेनाइज मैक्रोज में एक ऑप्शन आएगा ओपन ऑफिस बेसिक, इस पे क्लिक करो। ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें माई मैक्रोज का एक ऑप्शन आएगा, इसके आगे प्लस साइन होगा, उस पर क्लिक करो, ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसके अंदर स्टैंडर्ड नेम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक क्लिक करो, वो एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर इसमें मॉड्यूल 1 आएगा, उस पर क्लिक करो, तो इसके अंदर जितनी भी मैक्रोज हैं वो दिखा देगा। ये दिखा दिया इसने। अब मैं देखना चाहता हूँ F1 जो थी उसका क्या कोड बना, तो F1 पे आके एडिट कर, एडिट करते ये इसने दिखा दिया सब F1। मैंने बताया सब से स्टार्ट होंगी, और ये सब क्या है, इसका कोड है। कोड में क्या है क्या नहीं है ये हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये इसका प्रोग्रामिंग कोड है। इसका प्रोग्रामिंग कोड इतना लेंथी बन गया। और ये एंड सब, एंड सब, यहाँ पे ये एंड हो गया। इसी तरह नीचे दिखा रहा है सब F2, F2 की कोडिंग इसके नीचे दिखा रहा है। इसी तरह एक मैक्रो पहले से हमने एक दो मैक्रो रिकॉर्ड किए हैं, सबके कोड एक्चुअली यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, F1 और F2 ये दोनों के आ गए। ठीक है, तो हम कोड देखना चाहें, प्रोग्रामिंग कोड देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर से मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, टूल्स में जाओ, टूल्स में जाके मैक्रोज,
मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाके ओपन ऑफिस बेसिक, ओपन ऑफिस बेसिक में जाके ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें इस तरह से आएगा स्टार्टिंग में। तो तुमने माई मैक्रो के आगे प्लस साइन बना हुआ गया, इसके प्लस पे क्लिक करो, ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक करो, ये एक्सपेंड हो जाएगा। ये एक्सपेंड होगा तो इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा तुम्हें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 पे क्लिक कर दो। इसके अंदर जितनी भी मैक्रोज है उन सब के नेम यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। उन सब के नाम यहाँ शो कर दिए। जो जिस भी मैक्रो की तुम कोडिंग देखना चाहते हो, जैसे मान लो मैं आरपीएस वाली हेडिंग जो दी थी उसकी कोडिंग देखना चाहता हूँ, तो आरपीएस पे आके एडिट कर दो। एडिट करते ही ये इसकी कोडिंग दिखा देगा, सब आरपीएस। हमेशा कोडिंग सब से स्टार्ट होगी, आगे मैक्रो का नेम, फिर इसकी कोडिंग आएगी जो भी कोडिंग है, और लास्ट में क्या आएगा, एंड सब। लास्ट में ये कहाँ पे एंड हो रही है देखते हैं।